उषापति त्रिपाठी, वाइफ ऑफ अविनाशपति त्रिपाठी, बिछिया खजुरैया में रहती हूँ। हमारे साथ हमारी छोटी बहू, हमारी बेटी और हमारे बेटी के बच्चे पढ़ते हैं, हमारा देखभाल भी करते हैं। मेरा छोटा बेटा और बहू भी रहते हैं, लेकिन छोटी बहू आज सुबह 4 बजे के बाद ही, लगभग 4 बजे की बात है, हमारे ऊपर अटैक करती है। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, बीपी, हार्ट, किडनी में परेशानी और किसी तरह से दवा खा करके सोए थे और बच्चे को रुला रही थी ले आ करके। एक बार 2 बजे ले आई घर में, हमारे कमरे में, तो हम नहीं कुछ बोले, बेटी चुप कराई, उसको बिस्किट खिलाई, दूध पिलाई। फिर 4 बजे के लगभग लेके आई, 4 साढ़े 3 ही बजे लेके आई। फिर हम उठ नहीं पा रहे थे, अभी मेरा सर्जरी हुआ है, मैं उठ नहीं पा रही थी, बिस्तर पर से ही बोल रही थी कि बच्चे को कुछ खिला दो, भूख लगा है, तभी रो रहा है, कह रही नहीं खा रहा है। हम हिम्मत करके 4 बजे के लगभग उठे और टॉयलेट गए, मुंह धोए, फिर आए, फिर कहे कि अरे उसको कुछ खिला दो, कह रही नहीं खिलाएंगे, नहीं खा रहा है। हम कहे अच्छा दो हमको, हम खिला दें उसको, कह रही नहीं देंगे। हम बच्चा ज़बरदस्ती उसके गोद से लेने लगे कि ले आओ हम खिला देंगे, हमसे खा लेगा। बच्चा नहीं दी, मेरे ऊपर अटैक कर दी और कई बार हमारे ऊपर हाथ छोड़ चुकी है। मैं समाज के लोक लाज से मैं ना तो 112 पर फ़ोन करती हूँ और ना ही किसी से कहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं ही इसको लाई हूँ शादी करके, किस मुंह से मैं किसी से शिकायत करूँ। लेकिन हमको पटक दी है, हमको यहाँ बखोर ली है कि क्या की है। देखिए आँख, ये आँख पर भी है, देखिए आँख पर, आँख देखिए कैसे, यहाँ है फूल गया है, फूल गया है। 4:20 पर लगभग हुआ है। हमारे यहाँ बरामदे में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के पास वो लड़ाई नहीं करती है। और ना बारिश हो रहा था, ना कुछ भी हो रहा था। बच्चे को लेकर के बरंडे में रुला रही थी, छाता लगा के कैमरे से बच रही थी, अपना मुंह नहीं दिखा रही थी। हम कह रहे हैं कि बरसात हो रहा है क्या, देख रहे हैं बरसात भी नहीं हो रहा है। दरवाजे पर से कहे हैं कि अच्छा ले आओ, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारा बात करने का मन नहीं करता है। हम कहे, फिर भी बोले हैं, हम कहें ले आओ उसको, हम खिलाते हैं। और अपनी बेटी से बोले हैं कि नीतू और उसको बिस्किट नमकीन कुछ दो, और उसके बाद देखो रोटी है तो उसको दूध में सान के ले आओ, हम खिलाएं, हमसे खा लेगा। हमारी बेटी कही है ठीक है, वो लैट्रिन करने चली गई है, तब तक ये हमारे ऊपर अटैक कर दी है। कोई नहीं था, हमारे नाती नतनी सो रहे थे, शताक्षी देवांग, और हम बच्चे को कहे हैं दो, हम चुप करा रहे हैं, हम उसको खिलाएंगे, वो खाएगा, वो खाया है। इतने पर वो हमको पटक दिए, टेबल पर गिर गए हैं, नोची है, लात से मारी है, यहाँ चोट लगा है, यहाँ देखिए ये बखुराया है, ये बखुराया है, यहाँ पर लगा है, पीठ पर दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा बने घूसा लात हमको मारी है। तब तक हमारी बेटी आई है तो छुड़ाई है। और उसके बाद हम उसका जो है, जब बेटी आई है छुड़ाई है, नतनी का नींद खुला है तो बाबू को उसके हाथ से छीन लिए, लेके भाग गई है, बाबू को चुप कराने लगी है, लेकिन वो हमको छोड़ नहीं रही थी। बेटी आई है तो वही छुड़ाई है। उसके बाद जब हम ढीला पड़े हैं, हम उठे हैं, तब उसका हम बाल पकड़ लिए हैं, बाल पकड़े हैं तब जाकर उसका हाथ ढीला हुआ है, तब हमको छोड़। बताइए हम क्या करें हैं? हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारा तबीयत खराब है, हमारे रूम में आकर के हमसे मार पिटाई कर रही है, हम घर छोड़ के निकल जाएं। और ये सारा सह जो है, ये हमारे पति अविनाशपति त्रिपाठी से इसका गलत संबंध है। अपने आँखों से हम देखे हैं, लेकिन हम लोक लाज की वजह से कोई रिपोर्ट नहीं किए हैं।
और जाती है बार बार हमारे हस्बैंड से। हम साथ में नहीं रहते हैं, वो राप्ती नगर रहते हैं। आज भी सहरा भी लड़ाई करने के बाद ताला खोल के भाग रही थी। हम कहे कि चलो वो भी तो हमारा ही घर है, कोई पत्नी अपने पति के पास अपने बहू को रहने देगी बताइए, हैं। उन्हीं के सह से अभी हम खर्चे का दावा किए हैं अपने हस्बैंड पर, वो चढ़ा रहे हैं इसको, कहते हैं मारो उसको, तुम्हारे नाम से हम घर द्वार सब तुम्हारे नाम से कर देंगे। वसीयत करवा लिए, वसीयत बड़ी बहू मिल कर के आइए, सब मिल कर के वसीयत करवा लिए हैं। हमारा ही खरीदा हुआ मकान हमारे नाम से नहीं है, हमारा उसमें वसीयत में मेरा नाम ही नहीं है, जो कि ज़मीन का सारा पैसा हमने दिया है। हमको घर से निकालने के लिए इतना उपाय कर रहे हैं सब कि सब नहीं, बस हमारा हस्बैंड, ये बड़ी बहू तो अब शांत हो गई है, छोटी बहू अब परेशान करवा रहा है हमको। और वही कल अभी तारीख था 23 सितंबर को तारीख था, हमारा हस्बैंड हाजिर नहीं हो रहा है खर्चा बढ़ाने के लिए, बहू से लड़ाई करवा रहा है। परसों से ही हमसे, परसों तारीख था, परसों इसको नहीं पता था कि तारीख था, लेकिन कल से ही 24 तारीख से ही हमारे ऊपर हाथ छोड़ने के लिए लड़ाई कर रही हूँ। सुबह लड़ाई करना, आखिर में आज 4 बजे सवेरे हमारे कमरे में आकर के हमसे लड़ाई की है। बताइए हम क्या। हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारा बेटा कुछ नहीं, हमारा बेटा न इनसे हार गया है, हमारे बेटे के ऊपर भी अटैक करवा चुकी हैं। 4-5 लोग मिल करके हमारे बेटे का मर्डर कर रहे थे, ये भाग गई थी घर से। इसका काम ही यही है कि झगड़ा करेगी, घर से भागेगी। हमारा कोई इज्जत नहीं है, हमारा मोहल्ला में कोई इज्जत नहीं है कि भागेगी। हम ताला बंद कर देते हैं, हम नहीं जाने देते हैं, तो तब हमसे तब लड़ाई करती है। बताइए हमारे बेटे का जब इस केस को वो किया जाएगा, इसकी विवेचना की जाएगी, तो मैं दिखाऊंगी कि हमारे बेटे का मर्डर करवा रही थी बांसगांव थाने में। कांटा गांव की है ये, कांटा मेरा लड़का गया था इसको दवा देने, और वहाँ हमारे बच्चे को 4-5 मिल के, इसके भाई, हम विशाल नाम है, हमारा भतीजा, सब जिससे भी हर लोग से फिसलती रहती है। बताइए घर का इज्जत है। शादी पहले तुम जैसे भी रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को अपना घर देखना चाहिए। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का बात बाहर जाए, लेकिन ये नहीं मानती है, ये हर तरह से त्रस्त कर दी है हमको। उस बार दहेज में फंसाई थी, जो कि हम 1 रुपया नहीं लिए हैं दहेज में। गोरखनाथ मंदिर में हॉल बुक करके शादी किए हैं, लेकिन ये भाग गई। अब भागने के बाद बेटा जब दवा लेकर के गया, वो तो केस बांसगांव थाने में हुआ है, जो हाई कोर्ट से जो है उसका समझौता करा करके उसी बच्चे के लिए, बच्चे का तबीयत खराब था, बच्चे को ओवरडोज दवाई दे रहे थे सब हमारे मायके वाले। हमारे मायके में ये खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, वहीं जी है। इसकी माँ नहीं है, बाप भी पर है, लेकिन वो बच्चे को मारना चाह रहे थे सब। इसको आने नहीं दे रहे थे सब कि ये घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन माजेगी, खाना बनाएगी, काम कर। बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है मेरे भाई की, तो इसको फंसा के लड़ाई करा के अब फिर वही उपाय हुए हैं। इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, दिनेश धरदुबे और अविनाशपति त्रिपाठी, सब लोग मिल के हमारे घर में झगड़ा करवा रहे हैं। ऐसे इसका हिम्मत नहीं है कि इतना ये उत्पात मचा दी है। अभी दिसंबर में आई है, 1 दिसंबर को समझौता हुआ हाई कोर्ट से आई है। बच्चे का इलाज हम लोग करा रहे हैं। डॉक्टर CD पाठक गोरखपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे फोर्टीज में दिखाए, कहाँ बच्चे को नहीं दिखाए। उसको झटका आता है, उसको झटका आता है, पैर टेढ़ा है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बच्चे को इतना ज़बरदस्त दवा दे करके सब खराब कर दिए थे बच्चे को। अब वही बच्चा रात भर रोएगा तो हमारे सिर पर लिया करवा रही है, तो हम कहेंगे ना कि दो हमको, हम खिला दे रहे हैं, उसको चुप करा दे रहे हैं। हमको नहीं दी है, बच्चा लेने पर ही लड़ाई हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इस हमारे वीडियो को देख करके उचित से उचित कार्रवाई किया जाए और हमको बचाया जाए। हम अपने ही घर में नहीं रहने पा रहे हैं, घर मेरा है, हम अपने घर में नहीं रहने पा रहे हैं। हमको तंग कर दिए है एकदम से। बेटा क्या करे, बेटा काम करता है और बेटे के ऊपर भी ये हमला करवा चुकी है।
अब इसके आगे हम 4-20 पे लड़ाई हुआ है, तब बच्चे हमारे सब छोटे छोटे बच्चे जगे हैं, नहीं तो बच्चे सो रहे थे। बेटी लैट्रिन में थी, उसी समय हमारे ऊपर ये अटैक किया। हम क्या कर सकते हैं? उससे हम जीत सकते हैं? बचाव तो करेंगे ही। बचाव तो बेटी आई है, छुड़ाई है, तो हम उससे हम थोड़े छूटे हैं। टेबल पर उठा पटक दिए हमको, हैं? क्या करें? लोक लाज की वजह से समाज में क्या होगा, इसलिए हम न थाने जा सकते हैं, ना हम 112 पर फ़ोन किए हैं, इसीलिए कि बेटा भी परेशान होगा इसके साथ। कहाँ तक बर्दाश्त करें हम? इसके पीछे जो है, पीछे का हाथ है अविनाशपति त्रिपाठी और दिनेश धरदुबे हमारे भाई हैं, वो इसको चढ़ा रहे हैं और अविनाशपति त्रिपाठी चढ़ा रहे हैं। पहले बड़ी बहू थी, अब बड़ी बहू इसको भड़काती है, बड़ी बहू भी भड़काती है। और बच्चे नहीं खराब हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ आगे बात न बढ़े, घर का इज्जत न जाए। हम कहाँ तक इज्जत बचा कर रखेंगे? भाग गई, अपने प्रेमी के साथ भागी, बच्चे को मरवाई। अब उस बच्चे को जान रही है कि उसको, बच्चे को, विमान को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तो उसके थ्रू सबको ब्लैकमेल कर रही है, उसको मार रही है, उसको खाना नहीं दे रही है, उसका इतना हम लोग ख्याल रख रहे हैं कि वो बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमारे मुंह पर देख रहे हैं सुजन, ये सब थप थप हमको मारी है सब देखिए, ये देखिए बखोरली। क्या करें? हम चाहते हैं कि आला अधिकारी तक मेरी वीडियो जाए और इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो। चाहकर बेटा वर्क फ्रॉम होम में काम करता है, कहती है बम्बई हेड ऑफिस से बम्बई लेकर चलो। हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कौन ख्याल रखेगा? हम तब भी मना नहीं करते हैं कि बाबू लेके जाओ इसको, लेकिन उत्पात मचा के रख दी है एकदम से। अब हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करें? जय हिंद।